और आशीर्वाद स्टेडियम और काफी दंगलों में देखेगा चांद जी यहाँ पे। आज सारा का दंगल किस प्रकार का लगा? देखो सारा के दंगल का मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो कि मेरे को अपना आगे के लिया। एक सारा तो इसमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक पहलवान हुए और इनको तो जितना भी मैं सराहूं क्योंकि ये पहलवानों का गांव है। बहुत ही यहाँ भी मैंने भी अपनी पहलवानी की है। तेजा पहलवान हमारे गुरु होते थे, बगीची में करते थे। बाकी यहाँ का जो पहलवान जो और दूसरे गांवों के हैं वो यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। मैं इसको जितना भी सराहूं उतना ही थोड़ा। सारा में जन्म हुआ पहलवान ने, काफी अखाड़े हैं सारा के अंदर। ऐसा होता है इसमें तो हमारे जन्म से पहले जैसे हमें पहले भी सोचते आए हैं, इसके अंदर बड़े बड़े तेजा पहलवान, गंगा पहलवान, रामे पहलवान, बड़े बड़े पहलवान हमारे उससे पहले हुए हैं क्योंकि ये तो एक जन्म हुई है। और इसके अंदर दीपक जो पूनिया है वो भी ओलंपिक प्लेयर है। मतलब अच्छे से बड़े बड़े पहलवान जितने नाम राहुल जैसे करारा था, लीला था, ये जितने नाम करो बहुत ज्यादा पहलवान कितने पहलवान है इतने वैसे पहलवान ज्यादा है। जो आम नागरिक जो खेती करने वाले वो कम है, पहलवान ज्यादा इस गाँव में। तो पहली कुश्ती क्या लग रही है, नजारा क्या लग रहा है? 2 लाख का इनाम लगभग रखा गया है, क्या ऊपर भी चढ़ सकती है? ऐसा जब पहलवान को कुश्ती करता है और जनता को जो पसंद आते हैं, कुछ हमारे जैसे साथी आते हैं जिनको पसंद आ जाते हैं, हम अलग से रुपये रख देते हैं। जैसे हमें आपको उदाहरण दूं, कबलाना के अंदर 1 लाख की कुश्ती 16 लाख पर चली गई थी। अगर हमारे को ऐसा लगा कि पहलवानों ने अच्छी कुश्ती दिखाई और तो पता नहीं 2 लाख तो पता नहीं कितने लाख हो गए। ये पहलवानों की मेहनत पर डिपेंड करता है कैसी कुश्ती दिखाते। कुश्ती अच्छी दिखाएंगे तो हम बहुत ही इसी हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहोगे जो युवा है ऐसे दंगलों से, क्या संदेश जाता है युवा के? मतलब मेरा कहना यह है तो युवा नशे के अंदर, गंदे कामों के अंदर, क्राइम के अंदर वो भटक जाते हैं। यहाँ आने के बाद उनको प्रेरणा मिलती है। अब भी हमें भी अपने अच्छे काम करने चाहिए, पहलवानी करनी चाहिए और पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बनने चाहिए। इससे यहाँ प्रेरणा का दंगल है और इससे यहाँ हर पहलवान को प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद भाई। छारा गांव का दंगल ऐतिहासिक दंगल का इसका बड़े बड़े अखाड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान हुए हैं और मैं तो कहूँगा युवा यहाँ से जुड़ जाएंगे ना इस दंगल से तो कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, जैसा चांद पहलवान ने बताया। नमस्कार जी, देखिए ये छारा का जो दंगल है ना बहुत 200 साल पुराना दंगल है। ग्यास कुश्ती के उपलक्ष्य में हुआ करे ग्यास एकादशी के दिन। यहाँ हमारे एक शुद्ध पहलवान जी थे, बहुत तगड़े पहलवान हो इस इलाके के नामी ग्रामी पहलवान। वो इस ग्यास को लेके आए थे, जहाँ करेज नहीं था पहलवानों का, वो इस ग्यास को इसलिए लेके आए थे कि यहाँ से हमारे पहलवानों की उत्पत्ति हो और हमारे हरियाणा का विकास हो। जी, आज लगभग छारा के अंदर कितने पहलवान होंगे, संख्या कितनी है? लगभग इस छारा में कम से कम 7-8 तो अर्जुन अवार्डी पहलवान है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल के तो बहुत घने पहलवान, करीबन हजारों नौकरी पहलवानी के बेस पे यहाँ लगी है। हमारे पुराने पहलवान गुरुजी धन्ना पहलवान जो आज स्वर्ग में है उनकी देन है। तेजा पहलवान जी जो आज बहादुरगढ़ में रहते हैं उनकी देन है। वीरेंद्र आर्य पहलवान जी अखाड़ा उनकी देन है। काफी पहलवान हमारे अच्छे इंटरनेशनल पहलवान तैयार किए। MIS कोच भी है, CRP में कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, नेवी में, एयरफोर्स में बहुत बच्चे, हजारों बच्चे लगे। कितने अखाड़े, कितनी नर्सरियां चल रही हैं? लगभग यहाँ 6 अखाड़े अब चालू हैं और 2-3 नर्सरियां और 2 साई चल रही हैं जी। हाँ। तो आज पहली कुश्ती किन के बीच होने वाली, कौन कौन पहलवान आ सकते हैं? देखो जी, पहलवान जो चोटी का पहलवान होगा ना हरियाणा का 2,01,000 रुपए का इनाम है। कोशिश यही रहेगी पहलवान के जो हम छुट्टी दिलवाएंगे वो कौन आएगा 1 नंबर पे, उसमें हम ये देखेंगे टॉप का पहलवान जो हरियाणा का होगा उसकी कुश्ती 2 की कराएंगे हम और निष्पक्ष कराएंगे, साफ सुथरा इनाम देंगे। इनाम बड़ बीस का है? इनाम बड़ बीस का फिलहाल 2,01,000 रुपए है पहली इनाम, दूसरी इनाम 1,01,000
तीसरी नाम 51,000, लेकिन अच्छे पहलवान आगे तो और ज्यादा भी बढ़ा सकती है। इस दंगल से युवाओं को क्या संदेश जाने वाला है? देखो जी, एक दंगल से एक संदेश जाता है। आज का हमारा युवा जो 18 से 40 वर्ष का है, ज्यादातर नशे की तरफ जा रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है। एक संदेश जाता है, अपने बच्चे को अच्छा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, अगर वो नहीं करते तो खेल कूद में लाओ, ताकि उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और इस इलाके का भला भी हो, और उनका परिवार भी फले फूले, इससे रोजगार भी मिलते हैं। खेलों में भी बहुत सपोर्ट है, आप यहाँ जा सकते हो बच्चों को। एक बार दर्शकों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम रोहतास है, गांव छारा से। मैं लगातार इस दंगल को लगभग अपनी याद से, जहां से मैंने सोच संभाली है, लगभग 5 साल का हो गया, इसका मैं प्रतिनिधित्व करता रहता हूं। मैंने इसकी मतलब प्रचार किया है। हम तो अच्छे के लिए हैं, अच्छे बच्चे सामने आओ, उनका भला हो। हम कमेटी बना के लोगों से चंदा लेके, दानी सदनों से चंदा लेके अच्छे पहलवान को जाए, अब ये पैसा काम आए, उनका हौसला बढ़े, इसलिए दंगल कराते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आने वाला है? देखो जी, वैसे तो बहुत है हमारे पास मुख्य अतिथि अभी, जैसे वाइस चेयरमैन जिला परिषद जिला झज्जर राजीव दलाल जी हमारे बीच में है। बहुत से पार्षद हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी हमारे बीच किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, उनका संदेशा आया है। पुलिस महकमे से भी हमारे बीच में है, कृष्ण बरोदा जी, SHO आसोदा भी, मांडोटी चौकी भी, महाराज भी जो अच्छे रामानंद महाराज जी हमारे बीच में है, ठेकेदार हमारे बीच में है, समाज सेवी है, सब तरह के लोग आए हैं, वो सभी हमारे मुख्य अतिथि है। सभी वर्ग, सभी गांव इकट्ठा है। ये सभी गांव इकट्ठा हो गए एक जगह, चंदे से, सबके योगदान से ये दंगल कराता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पहलवान जी हैं और राजीव जी हैं जो बात करेंगे एक बार इनसे। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहलवान जी, आपने काफी कुश्तियां लड़ी है, वर्ल्ड लेवल पर नाम आपका, क्या लग रहा है छारा से जो प्योर तैयार हो रही है, जो पौधा आप लोगों ने लगाया है यहाँ खेलों का, लगभग 200 साल हो गए यहाँ पे, क्या संदेश जाएगा दंगल से? देखो जी, ये एक जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक चीज है। यहाँ से बच्चे जीतते हैं, उनको इनाम मिलता है, तो उससे काफी प्रेरणा मिलती है बच्चे को कि हमें जीतूंगा तो मेरे को इनाम मिलता है, इतने लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो जो लोग अपना प्यार और सम्मान देते हैं ना, उससे पहला छोटे बच्चे को प्रेरणा मिलती है कि मैं मतलब यहाँ से मिट्टी से स्टार्ट करके मैं ओलंपिक तक जा सकता हूँ। हम भी पहले लगभग आपने यहाँ पर लड़े हैं रेत के दंगल? मैंने तो देखो जी, अभी 2017-18 तक मैंने दंगल लड़े हैं। उसके बाद में बड़े टूर्नामेंट में फोकस कर दिया, लेकिन मैंने 55 से लेकर 14-15 दंगल मैंने अपने गाँव के खेले हैं और उनसे बहुत प्रेरणा ली है। लोगों का प्यार सम्मान मेरे को मिलता रहा हमेशा। ये बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गाँव के सरपंच का, दंगल कमेटी का, पूरे गाँव का, जो इतना अच्छा कार्यक्रम करा रहे हैं और खेलों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए। राजीव जी हैं, वाइस चेयरमैन राजीव जी, नमस्कार आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार है। और सर, ये हमारा ऐतिहासिक गाँव है, 14 साल के लगभग हो चुका है जब से शब्द योग है, जब से ये गाँव ठाकुर जी गैस को लगातार गाँव में, और हमारे गाँव से बहुत बड़े पहलवान है, बहुत बड़े तो संजय वाला वो सब यहाँ कुश्ती लड़के जा रहे हैं। दीपक भाई है हमारा छोटा बेटा है, ये यही से इसी मिट्टी में खेल गए, ओलंपिक है, ये वर्ल्ड के रैंक नंबर 1 का पहलवान है। कई अखाड़े हैं, कई नर्सरी है, कितने पहलवान तैयार हैं छारा गांव के अंदर? लगभग छारा गांव में, लगभग छारा गांव के आसपास के गांव के पकड़ हो जाते हैं, के लगभग बच्चे तैयार है, जो हर बार स्कूली नेशनल या स्कूली स्टेट में पोजीशन लेके आते हैं। जी जी, तो युवाओं को क्या संदेश मिलता है? ऐसे दंगल हम कराते हैं रेत की कुश्तियों पे और बच्चों को इनाम देते हो आप जैसे लोग। आजकल पूरे हरियाणा में नशे में ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में खेलों से कुश्ती से खासकर लगाव है, तो ज्यादातर बच्चे जरूर हर घर से हर बच्चा जरूर से खड़े जाता है। उससे हमारा ये रहता है हमारे बच्चे नशे से दूर रहते हैं, सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है। बहुत बड़े बड़े पहलवान फैला हुए हैं, आगे भी ऐसे ही सहयोग करते हैं, पूरे गाँव का गंवाड़ का सहयोग है, ऐसे ही सहयोग करेंगे, अपने बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। अपने यहाँ 200 साल से कुश्तियां चल रही हैं, कोई ऐतिहासिक कुश्ती जिसमें बड़े पहलवान आए हो इंडिया लेवल के यहाँ पे, उनके नाम बताइए प्लीज। सतपाल पहलवान जी आए हैं यहाँ, सतपाल पहलवान जी ने कुश्ती लड़ी है, राजेंद्र बड़ौदवाल जी है, बहुत बड़े पहलवान ने कुश्ती लड़ी है, संजय पट्टीवाल ने कुश्ती लड़ी है। दोनों बराबर रह गए पहलवान लगभग, और लाखों रुपए की कुश्ती थी ये, लाखों की कुश्ती थी, और दोनों ही पहलवानों को बराबर टाइम दे के बराबर छुटवाया गया।
और बात करेंगे महाराज जी, तो बात करेंगे महाराज जी किसान आया पहली कुश्ती में राम राम हुआ है, अपने गांव में आके इतना मान सम्मान मिला, बड़ा आनंद आया भाई यार। बड़ी बढ़िया कुश्ती हुई है, कुश्ती बढ़िया थी और पहलवानों को बड़ा परिणाम मिल लगा भाई। ये कमेटी का फैसला आपने कोई जो ऐतिहासिक दंगल है 200 साल से चल रहा है लगभग, और इनाम का कोई तोड़ा नहीं। कमेटी हमारे पास में, कमेटी से बात कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जो दंगल चल रहा है अपना, कितने पहलवान आए हैं लगभग आज यहाँ? पहलवान हजारों पहलवान आए, हजारों पहलवान आए। सुबह वाले कम 12 बजे चालू हो लिया था, आज ये 7 के ऊपर टाइम हो गया। अपनी जो पहली कुश्ती है वो लगभग कहाँ तक पहुँचने वाली है? 2 लाख रुपए की पहली कुश्ती है। कौन कौन से पहलवान आने की संभावना है पहलवान था पहली कुश्ती के लिए? पहली कुश्ती के लिए जी के कोच साहब और ये सेटलमेंट कर रहे हैं, जो भी है पहली कुश्ती का वो जो भी कोच साहब हैं, जो भी पहलवान पूरे ऑल इंडिया से पहलवान आएंगे, अपना अंग आजमाएंगे। 2 लाख रुपए की पहली कुश्ती है, 1 लाख रुपए की दूसरी कुश्ती है। लगभग इस दंगल में कितना इनाम बच चुके हैं, कितना बचने की? लगभग मेरे आईडिया में 12-13 लाख रुपए बच चुके, और मेरे ख्याल 5-7 लाख रुपए और 20-22 लाख के आसपास ये दंगल संपन्न होगा। धन्यवाद। 13 लाख रुपए 13 लाख भाई। आज पहलवानों को कोई तोड़ा नहीं है नाम का, और कुश्ती ऐसा जगत का खेल है हरियाणा के लिए भाई। मैं तो रखती है कुश्तियां, नशा छोड़ दें बालक। युवाओं को क्या प्रेरणा मिला है भाई साहब यहाँ से? युवाओं ने नशा छोड़ के दूर रहना चाहिए और खेल में भाग लेना चाहिए। खेल में पैसे की कोई कमी नहीं है, दानवीर भाई बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, और पहलवान में अपनी मेहनत पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और दंगल में हर एक जगह अपना योगदान दिखाना चाहिए। दानी सज्जन है वो हरियाणा से आए, लगभग गांव का भी सहयोग होगा? गाँव का भी बहुत ज्यादा सहयोग है, और बाहर से योगदान तो गांव का ही है, और बाहर से भी पूरे हरियाणा से दानी सज्जन आए हैं। और पहलवान अर्जुन अवार्डी, एशियाड ओलंपियन पहलवान आए हैं, जैसे अपना दीपक पूनिया है, वो बहुत पहलवान अर्जुन अवार्डी ओलंपिक आए हैं। और कितने अखाड़े गांव में लगभग? गाँव में 1, 2, 6 अखाड़े लगभग। नर्सरियां हैं छारा में, और काफी अखाड़े हजारों पहलवान यहाँ से तैयार होते हैं। और आज कमेटी से रूबरू है, इनाम का कोई तोड़ा नहीं है। 200 साल से लगभग बड़ा ही हर्षोल्लास से दंगल मनाया जा रहा है। और भी जुड़ गए भाई साहब, भाई साहब क्या कहना चाहोगे? आज ऐतिहासिक दंगल, लगभग 200 दंगल हो चुके हैं यहाँ पे, इस धरती पे बड़े बड़े पहलवान तैयार हुए हैं यहाँ पे, ओलंपिक तक गए हैं छारा से पहलवान। आज जो युवा लड़के जो कुश्ती लड़ रहे हैं, उनसे क्या संदेश जा रहे हैं अपने हरियाणा में? भाई साहब, आपने भी मालूम है छारा गांव ने बहुत ही अच्छे पहले भी बहुत पहलवान दिए हैं, और अभी भी ऐसे ही पहलवान देते आ रहे हैं। और जो आज जो दंगल हुआ है, आपने देखा है बहुत देर से हजारों पहलवान आए हैं, और कई लाख रुपए इनाम भी बचा है। और जो पहलवान अपने गांव के हैं वो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो कुश्ती हर साल होती रहती है इसी दिन? हर साल कुश्ती गैस वाले दिन जो परंपरा चलती आ रही है बूढ़े के आगे की, वो ऐसे ही कंटिन्यू 200 साल से चल रही है। क्या संदेश है खेल प्रेमियों को? क्या संदेश है खेल प्रेमियों को? यही संदेश है वे अपने बहुत ही मतलब शांति का हमें पहलवानों ने हौसला बढ़ाई करे और शांति कायम रखे। भाई जैसा कि कमेटी ने बताया, नाम का कोई तोड़ा नहीं है। कुश्ती दिखाओ, जो पहलवान तैयार होकर हर साल लाखों इनाम यहाँ से जीत कर जाएंगे पहलवान। आज भी पहली कुश्ती पे लाखों इनाम है, और गांव का बहुत बड़ा सहयोग कहूंगा मैं। और बाहर से भी दानी सज्जन काफी आए हुए हैं यहाँ पे, स्टेज पूरा भरा है। आज इनाम की कोई तोड़ा नहीं हरियाणा में। तोड़ा तो खेलों को लेकर तोड़ा चल रहा है भाई, और खेलों की तरफ बढ़ो जी। जो अपना दीपक सरपंच है, उसने 3 साल हो गए बहुत ही अच्छा दंगल करवा रहा है, मतलब पहलवानों को बहुत अच्छा मतलब बढ़ावा दे रहा है। दीपक सरपंच का हम अपने भाई का आभार प्रकट करते हैं। भाई कमेंट बॉक्स में दे दो, पहलवानों को लेकर राय दे दो भाई। 6 नर्सरियां चल रही हैं, अखाड़े हैं, हजारों पहलवान छारा की धरती पे पैदा हुए हैं। कर दो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दियो, वीडियो कर दो शेयर। जय हनुमान, जय भारत।